हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिस घटना को सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, यह घटना है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के खजूरा गांव की। दोस्तों, इस गांव में एक दलित परिवार रहा करता था। इसी दलित परिवार में एक 14 साल की लड़की थी जिसका नाम रेशमा था। दोस्तों, ये लड़की अपने ही गांव के सरकारी स्कूल में 7वीं क्लास में पढ़ाई करती थी। पढ़ने में बहुत ही तेज, दिखने में बहुत ही खूबसूरत रेशमा अपने गांव के स्कूल की टॉपर थी। और दोस्तों, उसी स्कूल में गांव के बाकी सब लड़के भी पढ़ा करते थे। तो दोस्तों, बाकी कई लड़के जो रेशमा से अगले क्लास 8वीं क्लास में पढ़ते थे, उनकी नज़र रेशमा पे पड़ने लगी। वो रेशमा के खूबसूरती के दीवाने होते चले गए। पर दोस्तों, उसी में एक रोहित नाम का लड़का जो धीरे धीरे रेशमा के प्यार में पड़ने लगा। ऐसे धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए। एक बार रोहित ने रेशमा को लव लेटर लिख कर दिया, जिस लेटर को देखने के बाद रेशमा को काफ़ी गुस्सा आया। उस वक्त तक रेशमा काफ़ी नासमझ और बचपना उसके अंदर था, जिसके बाद उन्होंने उसकी शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल को की और स्कूल के प्रिंसिपल ने रोहित को इसके लिए पनिशमेंट भी किया। इसके बाद धीरे धीरे कुछ महीने और बीत गए, पर ये बात रोहित के दिमाग में खटकने लगी थी कि रेशमा की वजह से हमें स्कूल में इंसल्ट होना पड़ा था। तो धीरे धीरे करके रोहित रेशमा को अपने प्यार के जाल में फंसाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगा, पर वो इस काफ़ी कोशिश के बाद भी वो सफल नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन रोहित ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर रेशमा के घर जाने का प्लान बनाया और रोहित अपने दोस्तों के साथ रेशमा के घर पे गया, उससे कुछ बात करने के लिए कि शायद वो अकेली मिल जाए तो कुछ उससे बात करेंगे, क्योंकि स्कूल में बात हो नहीं पाती थी, क्योंकि रोहित अगले क्लास 8 में पढ़ता था और रेशमा 7 में पढ़ती थी। तो रोहित उसके गांव में जाता है, लेकिन उसके गांव भी जाने के बाद वो रेशमा से बात नहीं कर पाता है, क्योंकि रेशमा को पता था कि रोहित किस लिए हमारे पास आ रहा है। तो ऐसे करते करते 1-2 महीना और बीत जाता है। रोहित को कभी ऐसा वक्त नहीं मिल पाता है कि वो रेशमा से अकेले में बात कर सके। तभी धीरे धीरे करके एक बार मेले का समय था। दोस्तों, दीपावली का मेला लगा था और रेशमा अपने मम्मी पापा के साथ मेला में गई थी। और वहीं मेला में रोहित ने देखा कि रेशमा भी आई हुई है और रोहित भी अपने दोस्तों के साथ मेला में गया था। तो मेला में रोहित रेशमा का धीरे धीरे करके पीछा करने लगा। 1-2 घंटे बाद जो रेशमा के माता पिता थे, वो किसी दुकान पे कुछ सामान खरीदने लगे और रेशमा थोड़ा सा आगे चली गई। तभी रोहित के एक दूसरे दोस्त ने रेशमा के पास जाने का मन बनाया। उस दोस्त का रेशमा से कुछ अच्छा जान पहचान था। वो रेशमा उससे उसकी अच्छी खासी बनती थी और रेशमा भी उसे अच्छा लड़का समझती थी, पर वो रोहित का भी दोस्त था और रेशमा का भी दोस्त था। तो रोहित ने उस लड़के को भेजा कि उसे अकेले में लेकर आए और तभी वो लड़का रेशमा के पास जाता है और बोलता है, कुछ बहाना करके उसे मेले से थोड़ा सा बाहर लाता है। जब बाहर मेले से ले आता है, तभी रोहित अपने चाचा का बाइक लेके मेला में गया हुआ था। उसके साथ ही रोहित के 2 दोस्त और थे, मतलब कि रोहित को लेके 3 लोग थे एक बाइक पे। तभी रेशमा के पास बाइक लेके गया रोहित और दोस्तों रेशमा को ज़बरदस्ती अपने बाइक पे तीनों बैठा लेते हैं। रेशमा शुरू में कुछ चिल्लाती है, पर मेले से बाहर उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है, क्योंकि मेले में काफ़ी भीड़ थी। इसके बाद रोहित ने उसे बैठाकर मेले से काफ़ी दूर जंगली रास्ते में जंगल में ले गया। वहाँ पे रोहित समेत उसके 2 दोस्त और थे, तो 3 लोग हो गए थे। तीनों लोगों ने बारी बारी रेशमा के साथ रेप किया।
जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो रोहित खुद ही अकेले रेप करता है। इसके बाद जब रेशमा को रोहित ने छोड़ दिया तो रेशमा अपने मम्मी पापा को इसकी शिकायत करने की धमकी दे दी। इसके बाद रोहित को काफ़ी गुस्सा आया और उसने अपनी दोस्तों को भी रेशमा के साथ रेप करने को कहा और उसके दोस्त भी काफ़ी मज़े से रेप किए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हों, प्राउड उस पर फील कर रहे थे। इसके बाद तीनों ने रेप किया। इसके बाद तीनों उसे जाने देते हैं। इसके बाद जब रेशमा कुछ ही दूर भागती भागती पहुंची थी तभी रोहित को कुछ डर लगा। उसे लगा कि यार ये सच में ना बता दे और वो कभी किसी मुश्किल में ना पड़ जाए। इसके बाद फिर से वो लोग अपने बाइक पे बैठे और उसका पीछा किए और फिर से ज़बरदस्ती पकड़ के जंगल ले गए। अभी रोहित अपने 2-3 दोस्तों को और ले आया जो कि काफ़ी बड़े बड़े थे। उनकी उम्र 18 साल 19 साल थी और लगभग 4 दोस्त 2 बाइक पे आए थे और चारों दोस्तों ने भी मिलकर रेप किया। मतलब कि 3 लोगों ने पहले रेप किया था और 4 लोगों ने अभी फिर से रेप किया। मतलब 7 लोगों ने रेप किया। उधर रेशमा के मम्मी पापा काफ़ी रेशमा को ढूंढ रहे हैं पर वो कहीं मिल नहीं रही है। वो उसका कंप्लेन थाने में तो नहीं, जो थाने की पुलिस मेले में बैठी होती है उनसे भी की, तो पुलिस भी बार बार अनाउंस करवा रही है पर कहीं रेशमा का पता नहीं चल पा रहा है। इसी बीच इधर रोहित और रोहित के 6 दोस्त बारी बारी से रेप करते हैं। इसके बाद उसमें तो जो बड़े रोहित के दोस्त थे उन्होंने कहा कि इसे अब छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी अभी रेशमा का हालत ख़राब हो चुका था। वो सही से चल भी नहीं पा रही थी। वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी। काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह रहा था, काफ़ी ज़्यादा ब्लडिंग हो रही थी, जिसकी वजह से उसके दोस्त डर जाते हैं और दोस्तों धीरे धीरे करके रेशमा को मारने लगते हैं। तभी दोस्तों एक उसका रोहित का एक बड़ा दोस्त जो कि जिसका उम्र 19 साल था, वो अपनी बेल्ट से रेशमा का गला दबा देता है और गला दबाने के बाद भी उन हैवानों की पेट नहीं भरती है तो रोहित का जो दूसरा वाला दोस्त था वो फिर से रेप करता है मरने के बाद भी। इसके बाद उनको उसी जंगल में छोड़ के आ जाते हैं। जंगल में छोड़ के आने के बाद इधर धीरे धीरे करके पूरा दिन बीत गया, रात हो गई पर रेशमा का कहीं पता ना चला। इसके बाद वहीं पर रिपोर्ट लिखा दी गई और पुलिस काफ़ी ज़्यादा ढूंढ रही थी पर पुलिस को कहीं पता नहीं चल रहा था। इसके बाद धीरे धीरे करके 2-3 दिन बीत गए। तभी जंगल में कुछ बकरी चराने वाले चरवाहा उधर से गुजरे और उसकी लाश उन पर लाश पे नज़र पड़ी तो उन्होंने पुलिस को बुलाकर तुरंत लाश को सामने दे दिया पुलिस को। इसके बाद पुलिस को कुछ ही देर के बाद समझ में आ गई कि ये रेशमा ही है जिनकी मिसिंग की एफआईआर फाइल की गई है। तभी रेशमा के माता पिता को बुलाकर उनकी बॉडी सौंप दी जाती है और जब इधर पुलिस तफ्तीश कर ही रही थी कि रेशमा के साथ ऐसा किसने किया है, तभी धीरे धीरे करके जो रेशमा के क्लासमेट थे उन्होंने बताया कि रोहित उसके चक्कर में काफ़ी रहता था। और दोस्तों तभी पुलिस को यह भी पता चला कि रोहित भी इसी मेले में आया हुआ था, लेकिन रोहित और उसके कई दोस्त भी उसके साथ थे, ये पुलिस को नहीं पता थी। तभी पुलिस रोहित को उठाती है लेकिन रोहित आसानी से तो कुछ बताने को तैयार नहीं था। तभी पुलिस रोहित को काफ़ी मार लगाती है, काफ़ी डंडे बरसाती है उसके ऊपर। तभी रोहित अपना मुंह खोल देता है और अपने सभी दोस्तों के बारे में बता देता है। इधर उसके दोस्तों को पता चल चुका था कि रोहित को पुलिस उठा ले गई है, तो जो उसके बड़े दोस्त थे वो तो फरार हो चुके थे पर जो छोटे दोस्त थे वो पकड़े गए। उन्हें पुलिस अपने कस्टडी में ले लेती है। इसके बाद जो 4 दोस्त उसके बाद में आए थे उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी तो वो लोग सतर्क होकर भाग गए थे, लेकिन पुलिस काफ़ी वक्त ढूंढी, इसके बाद वो भी मिल गए। तो दोस्तों जो रोहित और जो उसके 3 दोस्त थे स्टार्टिंग में, उनकी उम्र 18 साल से कम थी तो उन पर नाबालिग का धारा लगा। पर दोस्तों जो 4 बड़े दोस्त थे उन पर पूरा संगीन आरोप था, क्योंकि वो उनकी उम्र भी 18 साल से ज़्यादा थी और 4 दोस्तों को 20 साल की
सज़ा हुई और साथ ही रोहित और उसके 2 दोस्तों को 7-7 साल की दोस्तों एक जो दोस्तों उन्हें 7-7 साल की सज़ा हुई क्योंकि उनकी उम्र 18 साल से कम थी। तो दोस्तों यही एक छोटी सी स्टोरी थी। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।